हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे और मैं भी पहले से बेटर फील कर रहा हूं। एक लंबे पीरियड के बाद ये वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूं। हर किसी के साथ में कुछ मुश्किल समय आया, मेरे साथ भी मुश्किल समय रहा, लेकिन अब मैं पहले से स्वस्थ हूं, ठीक हूं और ये उम्मीद करता हूं कि आप भी अच्छे होंगे, परिवार में सब लोग अच्छे होंगे। तो बच्चों, हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि चैप्टर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। वैसे तो हमने ये पूरा चैप्टर अपलोड कर रखा है, अगर किसी को देखना है तो अगर चैनल नहीं सब्सक्राइब कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, प्लेलिस्ट में जाए तो आप वहां पर आपको एक्सरसाइज 5.1 से लगा करके और जो डिलीटेड पार्ट है वो भी आपको देखने को मिलेगा। और अगर चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, वीडियो देखें, आप अच्छी लगे लाइक करें, कमेंट करें, अपने यार दोस्तों को शेयर करें। तो हम इस चैप्टर के आज क्या करेंगे कि कुछ एमसीक्यू जो है उनको करवाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि जो भी टर्म होगा वो टर्म एमसीक्यू का ही होगा। ऑफलाइन में पेपर होगा तब भी एमसीक्यू होगा, ऑनलाइन में पेपर होगा तब भी एमसीक्यू होगा और ऑनलाइन की संभावना है बहुत कम। तो बच्चों, आप अपने आप को प्रिपेयर करें ऑफलाइन के लिए, बहुत जरूरी है ये। इतने दिनों से हम ऑनलाइन में थे तो हमारी हैबिट कुछ ऑनलाइन जैसी हो गई, तो उस हैबिट को आप चेंज करें और ऑफलाइन के लिए प्रिपेयर हों। मैं आपको बताता हूं कुछ एमसीक्यू, और अच्छे लगे तो आप लाइक करें, कमेंट करें। चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो आते हैं कुछ एमसीक्यू आपके सामने। जैसे ये लिखा हुआ है कि x इज इक्वल टू रूट ऑफ a साइन इनवर्स t, y इज इक्वल टू रूट ऑफ a कॉस इनवर्स t, a इज ग्रेटर देन 0 and -1 is less than t and less than 1, then dy by dx। इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो बच्चों, ये दिखाई दे रहा है कि एक x इज इक्वल टू दे रखा है, एक y इज इक्वल टू दे रखा है और यहाँ पर एक और वेरिएबल दे रखा है t, ये दे रखा है। तो इसका मतलब जब हम ये चैप्टर कर रहे थे तो हमने यहाँ पर क्या लिखा था कि x इज इक्वल टू एफ टी और y इज इक्वल टू जी टी। यहाँ पर ये किस टाइप का फंक्शन था? एक पैरामीट्रिक फंक्शन था और t एक पैरामीटर था। तो हम क्या करते थे कि dx अपान में dt निकालते थे और dy अपान में dt निकालते थे, दोनों को डिवाइड कर देते थे तो dy बाई dx आ जाता था, यानी dy अपान में dt और dx अपान में dt। तो बच्चों, अगर मैं इस मेथड से इस क्वेश्चन को अगर मैंने किया तो इस क्वेश्चन का वेटेज पर 1 नंबर नहीं होगा, ना ही 2 नंबर होगा, 3 मार्क्स का। अब 3 मार्क्स का क्वेश्चन वेटेज होगा नहीं होगा, आई डोंट नो। अभी सीबीएसई ने ऐसा कुछ नहीं कहा। तो हम इसको शॉर्टकट में किस तरीके से कर सकते हैं? जैसे चैप्टर सेकेंड है, उस चैप्टर सेकेंड की प्रॉपर्टी दिखाई दे रही कि इसमें लग रही है, तो हम चैप्टर सेकेंड की वो प्रॉपर्टी यूज कर ले। क्या कर सकते हैं? इसको नंबर 1 मान लिया और इसको नंबर 2 मान लिया, हमने मल्टीप्लाई कर दिया दोनों को। तो चूंकि एमसीक्यू है तो हमें जल्दी करना है, तो एक्स वाई आ गया इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, और इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या आ जाएगा? ए की पावर साइन इनवर्स टी इंटू ए की पावर कॉस इनवर्स टी। ठीक है, अब देखो बेस सेम है तो पावर प्लस हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, तो एक्स वाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? रूट ऑफ ए की पावर साइन इनवर्स टी प्लस कॉस इनवर्स टी। ठीक है,
अब देखो आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि साइन इनवर्स थीटा प्लस कॉस इनवर्स थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2 के इक्वल होता है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, एक्स वाई इज इक्वल टू ए की पावर पाई बाई। अब मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं विद रेस्पेक्ट टू एक्स। ओके, तो इसमें प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। तो एक्स तो एक्स हो गया, वाई का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, डी वाई बाई डी एक्स का डिफरेंशिएशन 1 और वाई वाई आ गया। ये देखो एक कांस्टेंट पार्ट है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के। तो डी वाई बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू हाउ मच, ये बाई माइनस का इस साइड आया और डिनोमिनेटर में x आ गया। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू किसके इक्वल हुआ, माइनस बाई अपान में x। तो इसमें माइनस बाई अपान में x, ये सी ऑप्शन गिवन है। तो ये सी ऑप्शन क्या है कि करेक्ट होगा। ठीक है ना। तो मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। और आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 एक लिखते हैं। तो पॉज द वीडियो एंड कॉपी इट। तो बच्चों क्वेश्चन जो भी गिवन हो, अगर एमसीक्यू के फॉर्मेट में गिवन है, तो इसका मतलब ये है कि उसमें जो है कुछ कुछ ऐसा अप्लाई किया जा सकता है जिससे कि ये शॉर्ट वे में कंप्लीट हो जाए। ठीक है ना। तो अब मैंने एक और क्वेश्चन लिखा कि ए सेट ऑफ, क्वेश्चन नंबर 2 है ये, द सेट ऑफ all points ठीक है, where the function fx, where the function fx is equal to x mod of x is differentiable। ऑप्शन दे रखा है, ए माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी, बी क्या दे रखा है कि माइनस इंफिनिटी टू 0, और यूनियन ऑफ 0 से इंफिनिटी। ठीक है, सी 0 से इंफिनिटी, और डी में गिवन है, ये दोनों एक जैसे हो गए। ये सी, ठीक है, डी हमें क्या गिवन है कि सेमी ओपन इंटरवल है और 0 से इंफिनिटी है। तो बच्चों बहुत आसान सा क्वेश्चन है। वैसे तो हम क्या कर सकते हैं, इसको एलएचडी और आरएचडी से भी निकाल सकते हैं। आपको पता है कि बेसिक जरूर समझना बहुत जरूरी है। अगर बेसिक आपको क्लियर है तो क्वेश्चन बहुत जल्दी हो जाएगा। अगर बेसिक क्लियर नहीं है तो कभी नहीं होगा। जैसे मॉड ऑफ एक्स अगर हम ओपन करते हैं तो क्या होता है, माइनस ए और एक्स होता है। एक्स इज लेस देन 0, एक्स इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। ठीक है, अगर मैं इस फंक्शन को लिख करके देखूं तो क्या हो जाएगा, ये फंक्शन अगर मैंने लिखा तो ये मेरा क्या आया कि एफ एक्स इज इक्वल टू, एक बार माइनस का एक्स और एक बार प्लस का एक्स लिखा। तो ये हमारा क्या बन गया, ये हमने पहले लिख लिया, चलो ये एक्स लिख लिया और ये वाला एक्स आ गया, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, और दूसरा क्या हो जाएगा कि एक्स आ गया माइनस एक्स आ गया। ठीक है, तो ये क्या आ गया मेरा, एक्स इज लेस देन 0 गया। ओके, तो ये एक्स स्क्वायर बन गया और ये माइनस का एक्स स्क्वायर हो गया। तो एक्स स्क्वायर भी क्या होगा कि डिफरेंशिएबल होगा, और माइनस एक्स स्क्वायर भी डिफरेंशिएबल होगा। हम इसको, तो डिफरेंशिएबल होगा, हर एक पॉइंट पे डिफरेंशिएबल होगा। मतलब कोई ये एक्स इक्वल टू ये 0 दे रखा है इसने, ठीक है, यहाँ तो ऐसा कुछ 0 दे नहीं रखा, तो ये हर एक पॉइंट पर डिफरेंशिएबल होगा। भाई एक्स की कुछ भी वैल्यू डालोगे, ठीक है, ऐसी इसी तरीके से यहाँ पर भी एक्स की कुछ भी वैल्यू डालोगे तो आप देखोगे क्या कि एक्स स्क्वायर, या तो हम एलएचडी आरएचडी से भी अगर निकाल सकते हैं, दोनों सेम आएंगे, दोनों 0 0 आ जाएंगे। ओके, तो क्या है कि ये फंक्शन हर एक पॉइंट पर डिफरेंशिएबल
होगा ही। तो हर एक पॉइंट पे डिफरेंशिएबल होगा, तो माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी तक का आंसर क्या हो सकता है कि करेक्ट हो सकता है। तो ये, अब वैसे तो ये भी यही बात लिखी हुई है, लेकिन इसमें एक चीज आप देखो कि बहुत जल्दी जल्दी में क्या होता है कि बच्चा सोचता है ये और ये सेम है क्योंकि यूनियन का साइन है, लेकिन बच्चों ये जीरो लिखा हुआ है, ठीक है, और जीरो के साथ में क्या है कि ये ऊपर इंटरवल बना हुआ है, तो इसका मतलब जीरो आप कंसीडर नहीं करेंगे, जबकि इसके अंदर क्या है कि जीरो भी आप कंसीडर कर रहे हैं। एक तो माइनस इंफिनिटी पता है कि कंसीडर नहीं होता, और प्लस इंफिनिटी कंसीडर नहीं होता, ठीक है भाई, किसी की वैल्यू इंफिनिटी है, ठीक है, तो क्या होगा, तो वो उस इंफिनिटी पे थोड़ी डिफरेंशिएबल होगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी, ठीक है, क्लियर हो गया होगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर द वीडियो एंड कॉपी इट। तो बच्चों देखो कंसेप्चुअल क्वेश्चन बहुत पूछा जाएगा एमसीक्यू में, इसलिए कंसेप्ट का क्लियर होना बहुत जरूरी है। आगे लिखते हैं और क्वेश्चन, फिर देखते हैं। ये लिखा हमने क्वेश्चन नंबर मान लो कि 3, इफ x cos y plus y cos x is equal to pi, then f dash x, then इसमें लिखा है कि then y dash 0, यानी ये इसके इक्वल होगा, ठीक है। तो देखो बच्चों क्या है कि ये जो आपको एक पढ़ाया था आपको क्या कि एक हमारे पास इम्प्लीसिट और एक एक्सप्लिसिट फंक्शन, इसके ऑप्शन तो लिखे नहीं, ऑप्शन लिख लो पहले कि a बराबर मुझे क्या दे रखा है पाई, और b बराबर माइनस पाई, और c इज इक्वल टू 0, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, और d इज इक्वल टू 1। तो क्या हमारा काम ये है कि हर तरीके का क्वेश्चन जो है एमसीक्यू में एक आ जाना चाहिए। तो x cos y प्लस y cos x इज इक्वल टू पाई, तो आपको एक पढ़ाया था कि इम्प्लीसिट फंक्शन और एक्सप्लिसिट फंक्शन, तो ज्यादातर फंक्शंस क्या होते हैं कि एक्सप्लिसिट फंक्शंस होते हैं, इम्प्लीसिट फंक्शंस बहुत थोड़े से हमने बताए। एक एक्सरसाइज थी हमारे पास, कौन सी थी कि 5.33, ठीक है, तो उस 5.3 एक्सरसाइज से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, तो इसको आप डिफरेंशिएट डायरेक्टली कर दो विद रेस्पेक्ट टू द एक्स, ठीक है। तो अच्छा ये लिखा बाई, तो बाई डैश क्या है, बाई डैश इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स होता है, तो मुझे इसका डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, और डी वाई बाई डी एक्स जब आ जाए तो बाई की जगह हम क्या पुट कर देंगे, 0 पुट कर देंगे, इनमें देख लेंगे कि कौन सा आंसर फिर करेक्ट होगा, ठीक है ना बच्चों। तो लेट अस सी नाउ। तो अब ये लिखा हुआ है, इसमें क्या है कि देखने में तो बहुत छोटा सा लिखा हुआ है, लेकिन क्या लगेगा कि प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो एक्स आ गया, cos पाई का डिफरेंशिएशन माइनस साइन बाई, और बाई का भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, तो डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। तो इसमें मैं क्या लगा रहा हूँ, प्रोडक्ट रूल लगा रहा हूँ। अब cos पाई तो ये आ गया, और एक्स का डिफरेंशिएशन पाई के इक्वल हो गया, इसमें भी प्रोडक्ट रूल लगा दिया, तो बाई का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, डी वाई बाई डी एक्स आ गया, डॉट कॉस एक्स आ गया, प्लस ये बाई तो बाई आ गया, और कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स आ गया, तो यहाँ पर माइनस हो गया, और पाई का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ओके। तो अब देखो मुझे क्या करना है कि पहले तो डी वाई बाई डी एक्स फाइंड आउट करूं, तो डी वाई बाई डी एक्स इसमें और इसमें दोनों में अगर कॉमन ले लें तो कॉस एक्स और माइनस एक्स साइन बाई, ओके, ये बचा, इज इक्वल टू, दूसरी तरफ हमारा क्या बन गया, माइनस का बाई साइन एक्स और माइनस का कॉस फाई, ये आया। अब इसने हमसे कहा कि ये चलो डिनोमिनेटर में भी लिख लेते हैं कि डी वाई बाई डी एक्स माइनस बाई साइन एक्स माइनस कॉस फाई डिवाइडेड बाई कॉस एक्स माइनस एक्स साइन फाई। अब इसने कहा कि आपको कि जहां पर बाई डैश यानी डी वाई बाई डी एक्स है ना, तो इस 0 पुट कर देना है, तो ये हमारा क्या आ गया
जीरो हो जाएगा। तो अगर इसमें हम किसकी जगह पे जीरो पुट करें, ये जीरो पुट करें, यहाँ जीरो पुट करें, ठीक है ना, यहाँ जीरो पुट किया तो जीरो अगर पुट हम करते हैं तो इसका आंसर किसके इक्वल आ जाना चाहिए भाई, एक्स की जगह पे जीरो पुट किया, यहाँ पे जीरो पुट किया, ठीक है, तो माइनस बचा ये मैंने, तो ये इसकी तो वैल्यू जीरो हो गई। अब देखो, तो अगर इसकी वैल्यू जीरो आ गई तो क्या बन जाएगा ये कि डी वाई बाई डी एक्स, इसमें इसकी वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, पाई के इक्वल आ जाएगी, ठीक है ना। तो देन डी वाई बाई यानी इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा कि पाई के इक्वल। ओके, तो क्लियर हो गया होगा ये, आप इसमें वैल्यू पुट करके देखेंगे, वैल्यू पुट करने के बाद इसका आंसर ये निकल करके आएगा। अपने pause the video and copy it, then come to the next question. ये हमने लिखा कि जैसे हम कह रहे हैं कि हमें हर एक वैरायटी का एक क्वेश्चन लिखेंगे, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 और लिखा हुआ है कि y इज इक्वल टू एक्स की पावर x, देन फाइंड डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर, डी स्क्वायर बाई अपॉन में डी एक्स का स्क्वायर, ये लिखा हुआ है। ऑप्शन में क्या दे रखा है इसने, ए एक्स की पावर एक्स सॉरी 1 प्लस लिखा लॉग एक्स इसका स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स, बी मुझे दे रखा है क्या कि एक्स की पावर एक्स 1 प्लस लॉग एक्स और उसका स्क्वायर 1 बाई एक्स, और सी दे रखा है क्या 0, और डी ऑप्शन हमें क्या दे रखा है कि एक्स की पावर एक्स 1 माइनस लॉग एक्स इसका स्क्वायर, ठीक है। तो अब ये देखो क्या है, जो जैसे हमारे पास जो लॉग वाली एक्सरसाइज थी उसमें ज्यादातर हम क्या निकालते थे, डी वाई बाई डी एक्स फाइंड आउट किया करते थे, इसलिए इसमें क्या कर दिया, थोड़ा हायर ऑर्डर डेरिवेटिव लगा दिया, डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर लिख दिया। तो लेकिन हमारे करने का जो प्रोसेस होगा वो वही होगा, हम उसी प्रोसेस से इसको करेंगे, ठीक है। हो सकता है कि जीरो तो आंसर पॉसिबिलिटी बहुत कम है, इनमें से कोई पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो देखते हैं कि क्या होगा। तो हमने क्या लिख लिया कि y इज इक्वल टू एक्स की पावर x, लॉग ले लिया तो लॉग y इज इक्वल टू एक्स लॉग x आ गया, ओके। इसका डिफरेंशिएट कर दिया तो 1 बाई वाई डिवाइड बाई डी एक्स, ये किसके बराबर हो गया, इसमें प्रोडक्ट रूल लगा दिया, x इंटू 1 बाई एक्स प्लस लॉग एक्स, ठीक है। इससे ये कैंसिल हो गया, डी वाई अपॉन में डी एक्स इज इक्वल टू क्या बन गया मेरा, यहाँ पर बाई आ जाएगा और बाई ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस लॉग एक्स, ठीक है। तो डी वाई बाई अपन डी एक्स किसके इक्वल हो गया, एक्स की पावर एक्स, बाई की वैल्यू ये है 1 प्लस लॉग एक्स, ठीक है। अब इसको मुझे फिर से डिफ्रेंशिएट कर देना। अब जब मैं इसको फिर से डिफ्रेंशिएट करूंगा तो क्या होगा कि डी स्क्वायर बाई अपन में डी एक्स का स्क्वायर, और यहाँ पर भी लॉग लूंगा। अब लॉग का इसमें आप क्या करो देखोगे, लॉग का हमने बताया कि एम एन, तो दिस इज इक्वल टू लॉग एम प्लस लॉग एन, लॉग एन, ये वाली प्रॉपर्टी लग जाएगी इसके अंदर, ठीक है ना। तो अगर मैं ये वाली प्रॉपर्टी इसमें लगाऊंगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक तो ये आ जाएगा लॉग के साथ में, एक लॉग के साथ में ये आ जाएगा। जब ये लॉग के साथ में आ जाएगा तो इसको डिफरेंशिएट करने के बाद मेरा क्या आ गया था, यही आ गया था वापस, यही तो आया भाई, एक्स की पावर एक्स को डिफरेंशिएट आपने किया, एक्स की पावर एक्स को डिफरेंशिएट किया तो यही तो अल्टीमेटली निकल करके आया मेरे पास, ठीक है। तो जब ये अल्टीमेटली निकल करके आया और प्लस मुझे इतने का और डिफरेंशिएशन चाहिए, तो इतने का जब डिफरेंशिएशन चाहिए आपको
तो 1 का तो डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा और log x का डिफरेंशिएशन 1/x हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर प्लस का साइन है, ये भी प्लस का साइन है ना? तो इसका मतलब क्या है कि अब ये प्लस का साइन है तो ये वाला भी क्या होगा कि ठीक नहीं है, और ये वाला भी यहाँ पर माइनस का साइन आया इसलिए नहीं ठीक है। 0 इसकी पॉसिबिलिटी कहीं पर भी नहीं दिख रही है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो क्या हो सकता है, ये इसका करेक्ट ऑप्शन हो सकता है। ठीक है ना? तो मुझे दोबारा इसको निकालने की जरूरत नहीं है, मुझे क्या है कि यहाँ तक ये दिख रहा है कि इस तरीके से हो जाएगा, तो इसमें से ये ऑप्शन मैच कर सकता है। ठीक है, कर नहीं सकता, ये ऑप्शन क्या करेगा कि मैच करेगा। तो ये क्वेश्चन नंबर था 4। और आगे देखते हैं। Pause the video and copy it. Then we have write the another question. देखो बच्चों, एमसीक्यू में क्या होता है कि जब अगर हम पूरा क्वेश्चन सिंप्लीफाई करते हैं तो वेटेज 1 नंबर है उसका, और क्वेश्चन है बहुत बड़ा, तो हम सोचते हैं कि ये शॉर्टकट में किस तरीके से हो सकता है। ये लिखा हमने, फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस मॉड ऑफ एक्स एच, इतना ही दे रखा है। ये कह रहा है कि ऑप्शन है इसमें कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर, but not differentiable, but not differentiable at x is equal to 0। ठीक है, बी ऑप्शन में इसने क्या दे रखा है, कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल एवरीवेयर। ठीक है, नॉट कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 0, नॉट कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 0, और डी दे रखा हमें नल। ओके, तो ये हमें जो दे रखा है इसमें इसको मैं क्या लिख सकता हूँ कि एफ एक्स इज इक्वल टू 1 में ई की पावर मॉड ऑफ एक्स लिख सकता हूँ। ठीक है, 1 में ई की पावर मॉड ऑफ एक्स लिख सकता हूँ। अब मॉड ऑफ एक्स ये अगर मैंने यहाँ पे लिखा हुआ भाई, ये जैसे मॉड ऑफ एक्स है, अंदर से जो भी निकल करके आएगा वो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, आएगा ना? तो अब ये पॉजिटिव है और ई की पावर एक्स या ई की पावर माइनस एक्स ऊपर हो सकता है, ये तो हो सकता है। दोनों हर पॉइंट पर क्या होंगे कि कॉन्टिन्यूअस होंगे, दोनों हर पॉइंट पर क्या है कि आप ई की पावर एक्स का कर्व ड्रॉ कर सकते हैं। तो कर्व, एक कर्व आती है ई की पावर एक्स की, है ना? तो वो कॉन्टिन्यूअस क्या होगा कि एवरीवेयर कॉन्टिन्यूअस होगा, बट नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू 0। ई की पावर 0 नहीं होगा भाई, ई की पावर 0 हो जाएगा डिफाइन हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि ये ऊपर पहले ही वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा कि यही वाला करेक्ट हो जाएगा। हम चाहे तो आगे वालों को भी चेक कर सकते हैं, है ना? तो फर्स्ट वाला ऑप्शन क्या होगा कि करेक्ट ऑप्शन होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर था 5। और देखते हैं, और द वीडियो एंड कॉपी इट। ये लिखा हमने एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। द वैल्यू ऑफ के, the value of k which makes the function defined, which makes the function
डिफाइंड बाई एफ एक्स इज इक्वल टू ये दे रखा है कि साइन 1/x और k, और if x is not equal to 0, if x is equal to 0, continuous at x is equal to 0 is ऑप्शन हमें क्या क्या गिवन है, 8, B1, C-1 और D none of these। ठीक है, ये बात हमें गिवन है। अब देखो इसने, भाई साइन एक्स तो ठीक था, के की वैल्यू फाइंड आउट हो जाती। इसने कहा कि कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 0 इज अ वैल्यू ऑफ द फंक्शन के, मतलब के की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है। ठीक है ना, तो देखो के की वैल्यू बच्चों कैसे निकलती है। के की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि एलएचएल बराबर आरएचएल में जाना पड़ता है। ठीक है ना, अगर डिफरेंशियबिलिटी की बात होती तो एलएचडी बराबर आरएचडी के बराबर जाना पड़ता है, एफ ए होता है उसके इक्वल। अब यहाँ पर मुझे तो क्लियर सा ये दिखाई दे रहा है कि साइन 1/x कुछ है ही नहीं, डजंट एग्जिस्ट। भाई एक्स की वैल्यू x इज इक्वल टू 0 अगर पुट कंटिन्यूस ने कहा कि x इज इक्वल टू 0, तो 1/0 इज नॉट डिफाइंड, तो हम ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो मैं इन सबको क्यों चेक करूं कि ये फालतू में लिख रखा है 8 1 -1, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज हो जाएगा। भाई फंक्शन जब एग्जिस्ट नहीं कर रहा उस पर तो कंटिन्यूस होगा। ठीक है ना, तो इसका क्या ऑप्शन, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। और देखते हैं, पॉज द वीडियो एंड कॉपी इट। एक और लिखते हैं फिर देखते हैं। ये लिखा हुआ है लेट एफ एक्स इज इक्वल टू, क्या लिखा है कि मॉड ऑफ साइन एक्स, देन ए पार्ट है f is everywhere differentiable, f is everywhere differentiable। ठीक है, डिफरेंस नहीं है, डिफरेंशिएबल है, अंडरस्टूड है। हमने लिखा है f is everywhere continuous, f is सही से नहीं, everywhere continuous but not differentiable, but not differentiable at x is equal to n पर। ठीक है, n क्या है, एक इंटीजर है। सी f is everywhere continuous, f is everywhere continuous but not differentiable, at x is equal to 2n plus 1 pi by 2 और dn none of these। d क्या है, इनमें से कोई सा नहीं। ओके, तो लेट अस सी नाउ कि f is, क्या लिख दिया हमने, एवरीवेयर डिफरेंशिएबल। भाई हमें पता है कि साइन थीटा डिफरेंशिएबल होता है ना, क्या इससे बेटर ऑप्शन हो सकता है, वो भी तलाश के देखें। f is everywhere continuous but not differentiable at x is equal to n pi, है ना। ये लिखा हुआ है कि f is everywhere continuous। अगर हम साइन एक्स का ग्राफ अगर ड्रॉ करते हैं तो वो क्या जाता है, इस तरीके से ग्राफ जाता है, तो हम क्या देखते हैं कि वो कंटिन्यूअस है। फिर इसने और आगे क्या लिखा, बट
नो डिफरेंशिएबल, नॉट क्या लिखा है, नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू एल पाई। x की वैल्यू अगर हमने यहाँ पर क्या पुट कर दी कि जो वो x इज इक्वल टू एल पाई अगर इसमें पुट कर दिया, ठीक है, तो n की वैल्यू हमने क्या डाली, 1 डाली, 2, तो लेकिन थीटा की वैल्यू हम डालेंगे, वो पाई का मल्टीपल होगा, तो क्या हो जाएगा, फंक्शन नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो इस पर क्या होगा कि वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो मेरे हिसाब से ये ऑप्शन क्या होगा कि एक करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, तो आगे और इसको क्या देखना है, तो ये क्वेश्चन थे कुछ हमारे, और आगे देखते हैं। देखो बच्चों, जो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव है वो एक बार डिफरेंशिएट करते हैं, फिर दूसरी बार उसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, है ना। तो उसी में से कोई क्वेश्चन इस पे हमने बोर्ड पे भी नहीं लिखा है, और जो हमारी रोल्स थ्योरम और लैग्रांजी मीन वैल्यू थ्योरम है, वो थ्योरम जो है वो इस साल डिलीटेड पार्ट में है, आप उनको आगे की वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगे लाइक करें, चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं कर रखा हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, जय हिंद।